Okay students, now in the fifth part of the video I am going to discuss the question answers of the worksheet number 35, that is in the form of comprehension passage. So our first question is, what happened after Anglo-Boer War? एंग्लो-बोर वार के बाद क्या हुआ? यू हैव टू राइट. अभी हमने पैराग्राफ रीड किया था तो उसमें हमने दिखाया था कि इन द फर्स्ट डेकेड, फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल्स. तो आप लोग यहाँ से आंसर टिक करेंगे. व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वॉर? आफ्टर एंग्लो बोर वॉर द वाइट स्किन peoples of South Africa patched up their differences and created a system of racial discrimination against the dark-skinned people of their own structure, of their own country, and they created form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. आप चाहें तो यहीं तक कर सकते हैं स्ट्रक्चर, और यहीं तक आप कर लें. नेक्स्ट है, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड. मंडेला की जो न्यू गवर्नमेंट थी उसका क्या स्ट्रक्चर था? तो आपने अभी चैप्टर जब रीड किया तो आपने पढ़ा है कि मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. दे वांट टू से हियर, okay, the rights and freedoms of all peoples regardless of color and their skin. Okay, next question, what is the meaning of the phrase to patch up differences? बेटा, to patch up differences का मतलब होता है अपने differences को ख़त्म कर देना, to remove the differences. और अपना जो ये बोलते हैं ना हम पैच अप कर लिया, पैच अप होता है कि अपनी जो झगड़ा है उसे ख़त्म कर लिया. ठीक है जी. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएट. अपार्थेड की पॉलिसी ने क्या क्रिएट कर दिया था वहाँ पर? तो आप लोग लिखोगे, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री. नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे अफ्रीका कर देंगे, एंड माई पीपल की जगह पे अफ्रीकन पीपल एंड द अफ्रीकन पीपल. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ. मंडेला के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छा वेल्थ होता है वो क्या होता है? उन्होंने देखिए सेकंड पैराग्राफ के लास्ट पॉइंट में दिया है, माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन इट्स वेल्थ इज इट्स पीपल. तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ? यू विल राइट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ एनी कंट्री इज़ इट्स पीपल. ओके, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. कहते किसी भी देश के जो लोग होते हैं वो सबसे बड़ा वेल्थ होते हैं बिकॉज दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मंडेला, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया. सिक्स क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव. मंडेला ने ब्रेवरी की क्या परिभाषा दी है? मंडेला ने कहा है, द ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु फील अफ्रेड बट ही हु कंकेयर्स दैट फियर. व्हाट ही हैज सेड, the brave man is not feel afraid but he who conquers the fear. no one is born hating. ये तो आप छोड़ देंगे. इसके बाद आप ये लिखेंगे कि जो इंसान है, अगर आप इफ़ यू लर्न टू करेज टू शो द करेज ओवर द फियर, कहते हैं अगर आपने डर के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है तो यही आपका क्या है? ब्रेव है. इट शोज़ यू आर ब्रेव. सबमर्ज्ड का मतलब होता है बिल्कुल डूब जाना, जैसे आमतौर पे पानी में डूब जाना होता है. यहाँ पे ओवरवेल्म्ड है भावनाओं में डूब जाना, ओवरटर्न्ड है पलटना. तो इसका आंसर आएगा ओवरवेल्म्ड. नेक्स्ट, विक्ट्री. विक्ट्री मीन्स होती है जीत. ट्रायम्फ, ट्रायम्फ भी जीत होता है, और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना. तो यहाँ पर विक्ट्री का मीनिंग होगा ट्रायम्फ. नेक्स्ट, डीप एंड स्ट्रॉन्ग. डीप एंड स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था सीरियस, प्रोफाउंड गंभीर, और प्योरेस्ट होता है पवित्र. तो डीप एंड स्ट्रॉन्ग का आंसर आएगा प्रोफाउंड. लार्ज हार्टेडनेस मतलब ब्रुचुअलिटी, और आपकी क्या होती है? जनरसिटी. लार्ज हार्टेडनेस होता है मतलब बड़े दिल वाला, हम बोलते हैं ना उसका दिल बड़ा खुला है. तो ब्रुचुअलिटी तो होती है क्रूरता. तो आपका आंसर आएगा जनरसिटी. नेक्स्ट है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट्स. किसी भी मुश्किल से जो एबिलिटी होती है आपकी डील करने की और उसके इफ़ेक्ट से निकलने की, उसको आप क्या कहते हैं? इमेजिनेशन होता है, कल्पना. रेजिलेशन होता है कि किसी भी प्रॉब्लम से निकलना, उससे टकराव में भी उससे अपना बैलेंस बना के रखना.
तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। जो सेकंड पार्ट दिया गया स्टूडेंट कोलैबोरेशन एक्टिविटी, इसे आप अभी नहीं करेंगे, ये हम आने वाली क्लासेस में आपके साथ पर्सनली मैं डिस्कस करूँगी, वहाँ पर इसे करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।